नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मैंने ज्ञान के प्रति प्रेम दर्शन को बताया, भारतीय दर्शन को लेकर के कुछ बातें बताई थी। आज मैं आधुनिक दर्शन को लेकर के, आज की टॉपिक में आधुनिक दर्शन को लेकर के आपके समक्ष आया हूँ, जिसमें आपको कुछ आपकी प्रतियोगी परीक्षा सीटेट से संबंधित, यूजी नेट से संबंधित प्रश्न है। आधुनिक दर्शन के जनक कौन हैं, इन सारी बातों पे आपको मैं चर्चा करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके मेरा वीडियो देख रहे हैं, महेंद्र सर को सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो में अंत तक जो है वीडियो को देखें, जिससे कि आपको पूरा ज्ञान मिल सके। साथियों, हम लोग आपको देने के लिए तैयार हैं और आप लेने के लिए अगर सहृदय ज्ञान के प्रति प्रेम लगा करके तैयार नहीं होंगे तो फिर आपको मिलेगा कैसे। तो साथियों, आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए आप थॉर्नडाइक को याद करेंगे, जिन्होंने 3 मुख्य नियम दिया सीखने के। तत्परता का नियम, यानी तत्परता होनी चाहिए सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको तैयार होना होगा। अभ्यास का नियम, जो आप पढ़ते हैं वो अपना कॉपी कलम से लेखा जोखा होना चाहिए कि मैंने आज कितना पढ़ा, कल कितना पढ़ा था, परसों कितना पढ़ा था। 2 महीना पहले का नोटबुक देखें कि मैंने 2 महीना पहले क्या किया, कितना पढ़ा था, किस डेट में क्या था। ये सारी प्रक्रिया आपका अभ्यास के द्वारा दिखेंगी। तीसरा, प्रभाव का नियम, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ये सब जो है थॉर्नडाइक महोदय ने सिखा दिया है और आप उससे लाभान्वित होंगे। तो साथियों, आज आधुनिक दर्शन के संबंध में हम आपसे बात करने के लिए कुछ प्रश्नों को लेकर के चिन्हित किए हैं। आधुनिक दर्शन, साथियों, दर्शन को आपने सुना पिछले वीडियो में कि दर्शन संस्कृत का दृश्य धातु से बना है। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी बोलते हैं, जो फिलास सोफिया 2 शब्दों से, यूनानी भाषा का शब्द फिलास और सोफिया 2 शब्दों से बना है। फिलॉसफी से फिलास और सोफिया 2 शब्द निकल करके आए, ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। साथियों, दर्शन शब्द को फिलासफर के रूप में देखा गया। सबसे पहले फिलासफर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया साथियों, तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि दर्शन को ये फिलासफर, एकदम शुद्ध हिंदी में मैं लिख रहा हूँ कि आपको कठिनाई ना हो। फिलासफर शब्द जो है, इसकी चर्चा सबसे पहले अगर किसी के द्वारा की गई तो क्रिसल नामक शिक्षा दार्शनिक थे। क्रिसल नामक शिक्षा दार्शनिक थे। ये जो है क्रिसल ने किसके लिए किया, ये किया सोलन के लिए। किसके लिए, क्रिसल ने सोलन के लिए किया था, सोलन के लिए।
ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट में ये सोलन के लिए जो है किया था साथियों। इसके बाद जो है इस शब्द का प्रयोग जो है पाइथागोरस ने भी किया था। किसने? पाइथागोरस ने भी। ये भी जो है फिलासफर शब्द का प्रयोग किया था साथियों। ये जो फिलासफर शब्द की चर्चा क्रिसल ने सोलन के लिए, पाइथागोरस ने जो है एथेंस वासियों ने भी जो है कि किया था। तो यहाँ पे आधुनिक दर्शन के जो पिता जिसे माना गया है उन्हें, उनका नाम क्या है साथियों? तो उनका नाम है, डेकार्ट का नाम सुने हैं? डेकार्ट। ये साथियों डेकार्ट जो है आधुनिक दर्शन के जनक माने जाते हैं। डेकार्ट का पूरा नाम साथियों रेने डेकार्ट है। रेने डेकार्ट ये जो है आधुनिक दर्शन के पिता माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन साथियों, आधुनिक दर्शन का उद्देश्य केवल तत्व की बौद्धिक व्याख्या नहीं है बल्कि वास्तविक इसका उद्देश्य है। इसमें ऑप्शन मैंने दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए, तत्व की अनुभूति करना। ऑप्शन नंबर बी, तत्व की अनुभूति नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम एंड यूजीसी नेट एग्जाम। साथियों आधुनिक दर्शन का उद्देश्य केवल तत्व की बौद्धिक व्याख्या ही नहीं है बल्कि वास्तविक इसका उद्देश्य तत्व की अनुभूति करना, अनुभूति नहीं करना। इनमें से दोनों, इन दोनों में से कोई नहीं। साथियों मैंने दर्शन शब्द को जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि दर्शन का आशय संस्कृत का दृश्य धातु से जिसको देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। तो दर्शन जब किसी का करते हैं तो हमें किसी तत्व की अनुभूति होता है। क्या होता है? अनुभूति होता है। तो एकदम राइट आंसर टू ऑप्शन नंबर ए। अनुभूति नहीं की बात खत्म हो गई, ये दोनों की बात खत्म हो गई, कोई नहीं, ये नहीं रहेगा। एकदम सीधा सीधा जब किसी को देखते हैं तो चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक कोई न कोई अनुभूति हमें अवश्य होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब साथियों अनुभूति किस प्रकार की होती है? हमने देखा तो वह अनुभूति किस प्रकार की होती है? यहां पे मैंने ऑप्शन दे दिया है। इंद्रिय होती है अनुभूत, ऑप्शन नंबर ए। अनिंद्रिय होती है अनुभूत, ऑप्शन नंबर बी। इंद्रिय और अनिंद्रिय दोनों होती है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम किसी को देखते हैं तो मैंने बताया था कि देखने का दो तरीका होता है, एक ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से और एक जो है आत्मा के मन के माध्यम से। दोनों तरफ से देखते हैं। तो जो हम अपने नेत्रों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, चक्षु से देखते हैं, तो ये ज्ञान इंद्री का जो पार्ट है। इंद्रियां कितनी प्रकार की होती हैं? किसको किसको पता है? इंद्रियां साथियों तीन प्रकार की होती हैं। ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री
और चलायमान इंद्रिय, और इन तीनों इंद्रियों के 5-5 पार्ट हैं। इंद्रियां जो हैं, इन इंद्रियों को चलाने वाला भी तो कोई चाहिए, तो चलाने वाले भी 5 हैं। कभी इंद्रियों पे मेरा वीडियो बनेगा तो मैं आपको सारी इंद्रियों की चर्चा कर दूंगा। साथियों, यहाँ पे आपका इंद्रियों से भी देखा जाता है, और इंद्रियों से, जो इंद्रिय से भी देखा जाता है, और आत्मा से, मन से भी देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, पाश्चात्य दर्शन की भांति आधुनिक दर्शन का आरंभ आश्चर्य एवं उत्सुकता से न होकर के जीवन की नैतिक एवं भौतिक बुराइयों के संबंध के निर्मित हुआ है। साथियों, पाश्चात्य दर्शन की भांति आधुनिक दर्शन का आरंभ आश्चर्य एवं उत्सुकता से न होकर के जीवन की नैतिक एवं भौतिक बुराइयों के संबंध के निर्मित हुआ है। एक कथन है, इस कथन को किसके द्वारा कहा गया है साथियों? तो ये कथन जो कहा गया है प्रोफेसर हिरियन्ना के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? प्रोफेसर हिरियन्ना। प्रोफेसर हिरियन्ना के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन साथियों, दर्शन तथा शिक्षा दोनों का लक्ष्य व्यक्ति को है। 4 ऑप्शन। दर्शन तथा शिक्षा दोनों का लक्ष्य व्यक्ति को है। व्यक्ति के लिए क्या है भाई? सत्य का ज्ञान कराना है, उसके जीवन को विकसित करना है। ये ऊपर के दोनों कथन सही हैं या ऊपर के दोनों कथन सही नहीं हैं? ये क्या हो सकता है? अच्छा साथियों, ये बताइए कि हम दर्शन किसी भी तथ्य का, वस्तु का, स्थान का, प्राणी का, पदार्थ का कर लें और उस दर्शन से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और वह ज्ञान हम कहीं और जाकर के प्रसारित करें, चर्चा में रखें, तो क्या होगा? हमने दर्शन, मान लीजिए आपने दर्शन कर लिया, ज्ञान के प्रति जो प्रेम है आपने उसको पा लिया, तो क्या होगा? दूसरी जगह जब उसका प्रचार करेंगे तो वहां पे 2 बातें आएंगी। 2 बातें कौन सी आएंगी? मैंने दर्शन के, भारतीय दर्शन के 2 भाग मैंने बताया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। साथियों, 2 बातें आपके समक्ष आएंगी। अगर सही होगा, आपकी बातें सही होंगी तो आपकी प्रशंसा होगी, अगर गलत होगी तो निंदा होगी। तो साथियों, हमें ज्ञान किस प्रकार का प्राप्त करना है, ज्ञान किस प्रकार का अर्जित करना है? हमें सत्य का ज्ञान कराना है। किसका ज्ञान कराना है? सत्य का। अगर सत्य का ज्ञान आप लेकर के नहीं जाएंगे, दूसरी जगह असत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, अंधविश्वास में रखेंगे, तो फिर वहां पे आपकी निंदा होगी, मारी मारा होगी। फिर उस ज्ञान को और तीसरी जगह पे नहीं फेंक पाएंगे। तो इसलिए शिक्षा और दर्शन दोनों का लक्ष्य जो है व्यक्ति को क्या है? सत्य का ज्ञान कराना है। सत्य का ज्ञान कराने के साथ साथ क्या है? उसके जीवन को भी विकसित करना है, डेवलप करना है। भाई, मान सम्मान जब रहेगा तभी ना लोगों में पहचान बनेगी। जब मान सम्मान नहीं रहेगा तो
पहचान कैसे बनेगी। मेरे गुरु महाराज थे, बड़े ही अच्छे शब्दों में कहा गए कि एगो गधा के ऊपर, गधा समझ रहे हैं ना, समझ गए होंगे। एगो गधा के ऊपर मूर्ति बैठी हुई थी और जा रही थी। वो किसी भी प्रकार की मूर्ति हो, लेकिन मूर्ति थी। तो जितने लोगों ने उस गधे पर बैठे हुई मूर्ति को देखा, सभी लोगों ने नमन किया, हाथ जोड़ करके नमस्ते किया। गधे को पता नहीं था कि मेरे पीठ पर जो है कि कोई मूर्ति भी बैठी हुई है, उसको आभास नहीं हुआ। जिस प्रकार से हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास नहीं था, आभास कराना पड़ा, तब आभास हुआ। इस गधे को पता नहीं था कि मेरे ऊपर कोई मूर्ति भी बैठ करके चल रही है, और जितने लोगों ने देखा उतने लोगों ने नमन किया। गधे को पता नहीं था, लेकिन गधे को धीरे 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 लोगों का प्रेम भाव देखते देखते अहंकार हो गया कि अरे वाह, आज मैं इन लोगों के ऊपर भारी हूं जो मुझे देख रहे हैं। देखिए कितने अच्छा से मेरा नमस्कार कर रहे हैं। और इसके बाद ये मालिक की लीला है, कुदरत जाने इसका हाल। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के बाद जो है वो मूर्ति गायब, वह प्रकाश गायब, वह ज्ञान खत्म। फिर गधा इधर से उधर घूम रहा है। तो हो क्या रहा है, गधा इधर से उधर जब घूम रहा है तो कहीं उधर से दूर दूर, तो उधर से कहीं डंडा, तो कहीं उधर से लात घुसा। तो गधा सोचने लगा कि अभी 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले मेरा नमस्कार लोग कर रहे थे, और अभी क्या हो गया ऐसा कि मुझे लोग मार रहे हैं। तो साथियों, ये ज्ञान की देन है। अगर आपके पास ज्ञान है, वास्तविकता की पहचान है, ज्ञान के प्रति अनुराग है, तो हर जगह नमस्ते प्रणाम आपको मिलेगा, हर जगह आपको अभिवादन होगा, हर जगह आपको लोग पूछेंगे। अगर ज्ञान नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि किस नज़रिया से आपको देखा जाएगा, किस नज़रिया से आपको लोग स्थान देंगे। अब ज़्यादा न कहते हुए साथियों, आज आप लोगों को मैंने आधुनिक दर्शन का जनक समेत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेट सीटेट की परीक्षा में आ सकते हैं, इस पर मैंने फोकस किया। आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।